चैप्टर 10 रीचिंग एज ऑफ एडोलसेंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडोलसेंस की। एडोलसेंस ह्यूमन बींग्स की लाइफ का वो पीरियड होता है जब ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, तो इस स्टेज को कहा जाता है एडोलसेंस। नेक्स्ट आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वो स्टेज है जहाँ पर ये चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हार्मोन। हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रेशंस होती हैं जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की मैच्योरिटी को कंट्रोल करते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट वर्क करते हैं। सिर्फ एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर वो पार्ट है जो कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन करता है और इस ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टारगेट साइट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक्ट करना होता है। तो उस स्पॉट को जहाँ उन्हें एक्ट करना है, जहाँ उन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, उसे कहा जाता है टारगेट साइट। नेक्स्ट आ जाते हैं डक्टलेस ग्लैंड पे। तो बहुत सारे कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जैसे कि हमारा स्वेट ग्लैंड हो गया, ऑयल ग्लैंड हो गया, जो कि अपने सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू सीक्रेट्स करते हैं, इन्हें कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड। नेक्स्ट आता है हमारा मेंस्ट्रुएशन। तो फीमेल्स की अगर हम बात करें, फीमेल्स की यूट्रिन वॉल्स जो होती है वो अपने आप ही फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए डेवलप हो जाती है। और अगर कोई फर्टिलाइज्ड एग यूट्रिन वॉल तक नहीं पहुंचता, तो वो अगर फर्टिलाइज्ड एग वहाँ नहीं पहुंचता है तो वो वॉल अपने आप ब्रेक हो जाती है और ब्लड के साथ बॉडी से बाहर निकल जाती है। इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट आता है मीनार। तो हमारा जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है जो कि प्यूबर्टी की एज पे स्टार्ट हो जाता है, उसे कहा जाता है मीनार। नेक्स्ट आता है मीनोपॉज। तो मेंस्ट्रुएशन जब स्टॉप हो जाता है उस एज को कहा जाता है मीनोपॉज। नेक्स्ट आता है हमारा एड्रेनल। तो हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स को एड्रेनल हार्मोन्स कहा जाता है, जो कि हमें हमारे इमोशन, हमारे स्ट्रेस को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। जब भी हम एंग्री होते हैं, वरीड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो इन सारे इमोशंस को एडजस्ट करने के लिए, हमारे स्ट्रेस लेवल को एडजस्ट करने के लिए जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसे कहा जाता है एड्रेनल हार्मोन। नेक्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन। तो ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा बैलेंस डाइट। तो एट द एज ऑफ एडोलसेंस, जब कोई प्यूबर्टी की एज पे होता है, उस टाइम उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। तो उस टाइम पे किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी बंदे को एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिस डाइट के अंदर उसे सारे प्रोटीन्स, विटामिन, जिस डाइट के अंदर उसे सारे मिनरल्स मिले। हाँ, उसकी डाइट के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट हो, मिनरल भी प्रेजेंट हो, विटामिन भी प्रेजेंट हो, सब कुछ प्रेजेंट हो, जितनी भी नेसेसरी अमाउंट है उस अमाउंट में।